नमस्कार दोस्तों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। तो पिछली क्लास के अंदर हमने आपके काराकोरम श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी को, जास्कर श्रेणी को पूरा किया था और बाद में मुख्य हिमालय की हमने कुछ बात की थी। ठीक है, तो आपने याद कर लिया होगा। इस हिमालय को आप थोड़ा गया है, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले तो हिमालय को कितनी भागों में बांटा गया है। हिमालय को 3 भागों के अंदर कौन से है? ट्रांस हिमालय, आपके मुख्य हिमालय, और एक है पूर्वांचल। क्या है? पूर्वांचल। क्विक रिवीजन मारते हैं देखो आप। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, इसको कितने 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? काराकोरम, काराकोरम, बाद में लद्दाख, लद्दाख, और बाद में लास्ट क्या है? जास्कर, जास्कर। तो काराकोरम ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ पर कौन सी चोटी है? K2 है। और यहाँ पर क्या है? कौन से बताया था आपको? हिमनंद। बताओ आप, हिमनंद कौन से बताया आपको? हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बीएफओ। बीएफओ अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लेना। कौन कौन से नाम है? हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बीएफओ, सियाचिन। तो ये बीएफओ शायद आपको लिखा या नहीं लिखा है, देख लेना। ठीक है, तो काराकोरम की इतनी बात थी। सियाचिन बात की थी। यहाँ पर सियाचिन है। सियाचिन विश्व की सबसे बड़ी युद्ध भूमि है। कौन सी घाटी में है? कौन सी नदी निकलती है? बताओ। नुब्रा। लद्दाख, लद्दाख में आपके दक्षिण भाग के अंदर आपकी मानसरोवर झील है, इसको तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत कहते हैं। और लद्दाख के अंदर लद्दाख का पठार है 4800, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पर शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। जास्कर के अंदर आपको क्या बताया था? बताओ। जास्कर के अंदर काराकोरम, आपके लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। तो इतनी बात जास्कर के बारे में की थी। बाद में हमने बात की मुख्य हिमालय के बारे में। तो मुख्य हिमालय मैंने आपको बताया था, ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी भाग क्या है? चौड़ा है, और पूर्वी भाग थोड़ा उधर जाते हैं, पूर्वी तो पतला हो जाने, इसकी क्या है? चौड़ाई घटती जाते हैं पूर्व में। और आपको बताया तो सिंधु नदी तंत्र से, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। मुख्य हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा? बाद में वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं इसको, या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट इसको शिवालिक में बांटा, शिवालिक। ये बात हम कर चुके हैं, थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने इन सब की बातें कर ली थी। ठीक है, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय हमने बात की। ये कौन से पर्वत से लेके कौन से पर्वत तक है? ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है। और यहाँ पर क्या है? सबसे ऊंची चोटी विश्व की माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको कितनी बताई? 88, 88 या 88 गुण 50। और वृहद हिमालय के अंदर और कौन सी बात की थी हमने? इस माउंट आबू को क्या कहते हैं? नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर इसको सागर माता कहते हैं। और बाद में हमने लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय की बात की थी। इनकी चौड़ाई कितनी थी? ये वृहद हिमालय की, वृहद हिमालय की चौड़ाई आपको 25 बताई थी, और ऊंचाई कितनी बताई थी? 6100, 2400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये आपके हिमालय, ये आपके 3700 से 4500 तक है। इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर बताई थी आपको। ये भी 2400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लघु हिमालय। लघु हिमालय के स्थानीय लोग उसको अलग अलग कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बताओ? जम्मू कश्मीर कहते हैं पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में क्या है? धोला, धोला, धराधर, धड़ाधर क्या पढ़ते हैं? घोड़े, धौलाधर। और आपके उत्तराखंड के अंदर क्या कहते हैं बताओ? नाग टिब्बा मसूरी। और नेपाल के अंदर क्या चल रही है? महाभारत चल रही है। तो देखो, वापस बोलो, देखा नहीं क्या क्या नाम है आपके? बताओ। जम्मू कश्मीर वाले को क्या कहा है? पीर पंजाल कहा गया है। हिमाचल प्रदेश को धौलाधर कहा गया है। उत्तराखंड को क्या कहा है? नाग। उत्तर में क्या है? नाग, नाग, मसूरी, मसूरी। ठीक है, और आपको नेपाल के अंदर क्या चल रही है? महाभारत चल रही है। सिक्किम में डोकिया, बी से भूटान, बी से ब्लैक माउंटेन। तो इतनी सी बात की थी हमने, सारी रिवीजन मार ली है। आपको भी याद होगी सारी की सारी इसी प्रकार। ठीक है, नहीं हुई है तो हो जाएगी। आप लगातार मेहनत करो, बिल्कुल एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी अगर लगातार मेहनत करोगे तो देखो, हम बात किसकी की कर रहे थे? 2 नंबर भाग, जिसे मध्य कह दो, लघु कह दो, या हिमाचल कह दो। हिमाचल सभी के आगे क्या है? हिमालय है, ध्यान रख लेना, हिमालय। तो देखो दोस्तों, इससे ये हम मुख्य हिमालय के उपभागों में बात कर रहे हैं। इसका पहला उपभाग था वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां बन गई है।
घाटियाँ आपको पता ही है, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको घाटी कहते हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर हल्दी घाटी, दो पहाड़ों के बीच का संकरा रास्ता। मध्य, लघु और हिमाचल हिमालय में कुछ घाटियां बन गई है। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं, लिखो वृहद हिमालय व वृहद हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य मुख्य घाटियां। देखो घाटियां तो बहुत है, लेकिन अभी दुनिया भर के नाम अपने को थोड़ी लिखने, मेन मेन लिख लो। आप लिखो कांगड़ा, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, और एक कांगड़ा हो गई, कुल्लू हो गई, कश्मीर हो गई, और एक आपके काठमांडू, काठमांडू। तो भाई दोस्तों देख लो, ये कागड़ा और कुल्लू, ये कागला, दिमाग में ऐसे लगो कागला, कौवे को हम कहते हैं कागला, और कुल्लू, कुल्लू कुल्लू, कागला और कुल्लू, कुल्लू को उल्लू, कौवा मतलब कागला और उल्लू कहाँ है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं। कागला और उल्लू दोनों ही हिमाचल में है, ठीक है। कश्मीर वाला तो बताने की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर में। और एक काठमांडू, सबको पता ही है काठमांडू का है, नेपाल के अंदर, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य इनके बीच में जो घाटियां हैं वो बात है, ठीक है। एक इधर आप ध्यान लगा लो कि इधर है ना पहाड़ी तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इन घाटियों के पास मैदान है, घाटियाँ किस तरह से थोड़ी समतल होती है, तो इन घाटियों के अंदर है ना आपको कुछ मुख्य शीतोष्ण घास के मैदान है। लिख लो यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान। इनको भी क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये इन घाटियों के पास जो मैदान है ना घास के, उन घास के मैदानों को कहते हैं मर्ग। मर्ग क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बहुत से जवान शहीद होते हैं, मरते हैं, आतंकवादी मरते हैं बहुत से, मर्ग। जम्मू कश्मीर क्या है, बहुत से आतंकी क्या है, मरते हैं, मर्ग, मर्ग मरते हैं जम्मू कश्मीर में, मर्ग। और आप उत्तराखंड में लिखिए उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में आपको कल आपको दो दिन पहले आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें बताओ खंड खंड नृत्य बताया था ना आपको, एक उत्तराखंड का कौन सा था बताओ, खंड। खंड हमारा गढ़ क्या है, अखंड है, तो उत्तराखंड का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, गढ़वाली, ठीक है। तो उत्तराखंड में शीतोष्ण घास के मैदान बताओ, उत्तराखंड में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं बुग्याल, बुग्याल, पयाला, पयाला, ठीक है, ये आपके पयाला कहते हैं। तो इतनी सी बात है इस मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय में। अभी देखो यहाँ पर है ना इस पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर भाई सर्दियाँ तो आपको पता है, बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ के लोग अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रकार से रहते होंगे। तो यहाँ की कुछ क्या है, भेड़ बकरियों को चराने वाली, जानवरों को चराने वाली कुछ जातियाँ हैं, ठीक है, इन पहाड़ों के अंदर। तो वो क्या करती हैं, ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास, आपको पूछ ले ऋतु प्रवास क्या है, तो आप ऐसे उसका डेफिनेशन क्या होगी ऋतु प्रवास की, कि पहाड़ियों में रहने वाली कुछ जातियाँ जब ऋतु परिवर्तन होती है तो अपने स्थान ऊपर नीचे होते रहते हैं, अपने स्थान का परिवर्तन ही ऋतु प्रवास है। तो देखो भाई जम्मू कश्मीर में की दो है आपके जातियाँ, जम्मू कश्मीर की कौन सी, एक तो गुर्जर है और एक आपके बकरवाल, बकरवाल कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। तो सर्दी पड़ती है तब तो ये क्या है, ये पहाड़ है, मानो ये पहाड़ है, ठीक है। जब सर्दी पड़ती है तो जितना ऊपर जाओगे उतनी सर्दी ज़्यादा होगी,
तो सर्दियों के अंदर तो ये अपने भेड़ बकरी गाय भैंस को लेकर आ जाते हैं नीचे मैदानों के अंदर, ठीक है। और जब गर्मी होती है तो गर्मी के अंदर ऊपर भी घास उग जाती है, तो ये गर्मियों के अंदर ये पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो इससे ये ऋतु प्रवास कहते हैं। प्रवास मतलब ट्रेवल करना। मान लो हिंदी में क्या, ट्रेवल को अपने इधर उधर घूमना, ऊपर नीचे जाना वाली बात है, स्थान परिवर्तन। तो ये बात हम लिख लेते हैं। तो आपको ऋतु प्रवास क्या है ये तो ढंग से समझ में आ गया होगा। तो लिखो आप, इसी के अंदर ही है, ठीक है। एक अलग से टॉपिक मान लो बता देते हैं, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास कुछ जातियां जो जानवरों को पालती है वह शीत ऋतु में पहाड़ों के निचले भाग में, वह ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों के ऊपरी भाग में प्रवास करती है। ये कौन सी जाति है? जम्मू कश्मीर की गुर्जर और एक बकरवाल। तो ऋतु प्रवास का मतलब क्या है? ऋतु प्रवास का मतलब है कि गर्मियों के अंदर एक प्रकार से स्थान को बदलना। गर्मियों के अंदर वो चले जाते हैं ऊपर, सर्दियों के अंदर नीचे। और कौन सी आपको पूछ ले तो ये है आपके जम्मू कश्मीर वाले गुर्जर और बकरवाल। ठीक है दोस्तों, आगे आप बात करो तो एक शब्द और पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, जहां इंडिया जीके से, इंडिया का भूगोल जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर है, तो इस प्रकार के भी आपको कभी पूछ ले। करेवा क्या है? करेवा तो करेवा क्या है दोस्तों? पहाड़ों के अंदर है ना, आपको भी घाटियां बताई थी, तो पहाड़ों के बीच में घाटियां बन जाती है। और यहाँ से जो नदियां बहती है ना, नदियां, पहाड़ों से नदियां निकलेगी। मैंने आपको बताया था हिमनद बर्फ हो गए बड़े बड़े पार, वहां से पिघल कर पानी नदियों के रूप में बदलता है। तो जहाँ नदी आती है ना, नदियों के फ्लो के साथ वहाँ के आसपास में जो पत्थर पड़े हैं, चाहे वहाँ की मिट्टी है, वो भी अभी हम देखो ऐसे पानी गिराएंगे तो आगे उसके साथ आसपास वाली चीजें भी उस पानी के साथ चलेगी ना, तो पानी, उस नदी के पानी के साथ साथ में पत्थर भी आ जाते हैं, मिट्टी भी आ जाती है, कुछ पेड़ पौधे भी, बहुत सी चीजें, उनको कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं? नदियों के अवसाद। ठीक है, तो नदी, अभी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को भी हम कहते हैं ना भाई जलोट मिट्टी, क्योंकि वो नदियों के साथ पहाड़ों से आती है। तो ये नदी जो अवसाद लेकर आती है ना, ये अवसाद इस ढाल के अंदर तो इस पानी के साथ बढ़िया बढ़िया ऐसे आ जाते हैं नीचे, लेकिन यहाँ घाटियों के अंदर क्या है, इतना ढाल नहीं है, ढाल के कारण ये यहाँ पर जमा हो जाते हैं नीचे समतल भाग पर। ये जो अवसाद है, मान लो अवसाद में मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे छोटे मोटे, वो बहुत सी चीजें आती हैं। ये यहाँ से तो क्या है, ढाल के अंदर इनको स्पीड भी मिल रही है, सब चीज मिल रही है, लेकिन यहाँ से आगे पानी के साथ बहना, कुछ बह जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो ये अवसादों से क्या है, ये जो घाटी वाला क्षेत्र है ये अवसादों से भर जाता है, और यहाँ पर क्या है, अस्थायी झील बन जाती है। अस्थायी झील, समझ गए? इस अस्थायी झील को ही आपको स्थानीय भाषा में वो लोग कहते हैं करेवा। ठीक है, समझ गए उस बात से? तो आप इस बात को लिख लीजिए, समझ गए होंगे इस बात को ढंग से। पहाड़ों से नीचे बहकर नदी के साथ जो अवसाद आते हैं वो इन घाटियों के अंदर जमा हो जाते हैं, और वो जमा होकर वहां पर अस्थायी झीलें बन जाती हैं। तो उन झीलों के कारण, उन झीलों को ही क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के कारण कश्मीर
घाटी क्षेत्र में नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद यहाँ निर्माण करते हैं। इन अस्थायी झीलों को ही क्या कहते हैं? करेवा। लिख लेना, इन अस्थायी झीलों को ही करेवा कहते हैं। आगे लाइन क्या लिखोगे? इन अस्थायी झीलों को ही करेवा कहते हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी हमने बात की थी, इसी मध्य हिमालय के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पीर पंजाल। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के कारण कश्मीर घाटी, ये घाटी अभी अपने पढ़ी थी, इस मध्य हिमालय के अंदर पढ़ी, कश्मीर घाटी क्षेत्र में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद यहाँ अस्थायी झीलों का निर्माण करते हैं, इसे ही करेवा कहते हैं। तो इतनी बात हमको मध्य हिमालय के बारे में करनी थी। तो ये आपका दूसरा उपभाग हो गया किसका? मुख्य हिमालय का। मुख्य हिमालय का तीसरा भाग कौन सा बताया था, बताओ? अगर आपको याद आ रहा है मतलब आप लगातार पढ़ रहे हो, बढ़िया, और नहीं आ रहा है तो पढ़ो। और तो क्या बताएं, बताओ? शिवालिक। कौन सा है आपके? शिवालिक। तीसरा उपभाग शिवालिक। तो आपको भारत के नक्शे के हिसाब से बताया था ना हमने। इतने से समझ जाओ आप कि ये ऊपर ही ऊपर वाला भाग तो आपके हो गया, ये हो गया आपके ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा। दूसरा मेन भाग हो गया आपके मुख्य हिमालय की बात कर रहे थे हम। तो मुख्य हिमालय अभी आप अपना चल रहा है। मुख्य हिमालय में हमने पहला भाग कौन सा पढ़ा? पहला भाग हमने पढ़ लिया वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय ये इधर वाला, इतना वाला क्षेत्र था। अब इससे थोड़ा नीचे चलेंगे तो अपने मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इस तीसरे भाग की। ठीक है, इनको कहते हैं शिवालिक। ये भाग है ना तीसरा वाला भाग। तो अपन ने ये जितने भी भाग लिखे हैं ना वो उत्तर से दक्षिण वाले क्रम के अंदर है। सबसे पहले वृहद हिमालय लिखा है तो वो ऊपर है। सेकंड हमने मध्य हिमालय लिखा है तो वृहद हिमालय के नीचे है। मध्य हिमालय के बाद में हमने शिवालिक लिखा है तो वो शिवालिक इस मध्य हिमालय के नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी शिवालिक की क्या विशेषताएं हैं शिवालिक श्रेणी की, वो भी हम लिख लेते हैं। तो ज्यादा कोई बात नहीं है शिवालिक श्रेणी कि आपको पूछ ले चौड़ाई बताओ तो 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई है। ऊंचाई पूछ ले तो 500 मीटर से 1500 मीटर तक की ऊंचाई है। ठीक है, और अब इस शिवालिक वाले क्षेत्र के अंदर भी क्या है कि इस शिवालिक श्रेणी को भी अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे अपने मध्य हिमालय के बारे में कहा था ना, जम्मू कश्मीर को उसको पील बंजार कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ राज्य हमको लिखने हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इनके अंदर से आएगा तो यहीं से ही ज्यादा आने के आपके चांस है। और पढ़ाई ऐसी करो दोस्तों कि एक बार हमने अगर किसी कोचिंग से क्लास ले ली है, बढ़िया से बढ़िया जगह से आप कोचिंग लो, ताकि आपको क्या है टुकड़ों के अंदर नोट्स नहीं बनाने पड़े। पहले आप शुरू में आते हो तो कहते छोटी भर्ती कांस्टेबल की तैयारी करें यार, कांस्टेबल की कर लेते हैं चलो। तो कोचिंग वाले क्या है कि कांस्टेबल वाला बैच है, थोड़ा ही पढ़ा दो, इंडिया जीके कभी आता है कभी नहीं आता है, मत पढ़ा दो। तो वो ऐसे ही आपको क्या है आधा कोर्स कराकर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बाद में आप कांस्टेबल की पढ़ाई करते करते आपको ऐसे लगता है अभी तो भाई मेरी पढ़ाई थोड़ी बढ़िया हो रही है, तो अभी मैं थोड़ा ऐसा ही की तैयारी कर लेता हूँ। लेकिन बाद में उस कांस्टेबल के नोट्स के हिसाब से तो आपको ऐसा ही बन नहीं सकते, क्योंकि क्या है उसमें हमारे कुछ टॉपिक वो कराते हैं, कुछ नहीं कराते, क्योंकि इंडिया जीके कभी आता है कभी नहीं आता है। लेकिन इसमें तो आता है बढ़िया एकदम, तो बाद में आप वापस कोचिंग में जाओगे। ठीक है, बाद में आपको लगेगा यार ऐसा ही बन गया, अभी तो बहुत बढ़िया है, अभी तो और तैयारी कर सकता हूँ, मेरे अंदर और भी पोटेंशियल है, इतनी मेरे अंदर ताकत है कि मैं भाई आरएस भी बन, मेरी प्रतिभा है इतनी। तो बाद में आप कहोगे भाई आरएस बन जाते हैं या इससे ऊपर कोई और भर्ती,
बाद में इन नोट से काम नहीं चलेगा। आप कहोगे और तो बार बार रुपए लगाने से बार बार इन नोट्स के अंदर आप घुसेड़ोगे इस वाले नोट्स को, बाद में इन वाले नोट्स के अंदर ये नोट्स घुसेड़ोगे तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार हम क्या है बढ़िया अगर कॉपी को पढ़ लेते हैं ना, ये मान लो आपके दोनों पेज है कॉपी के, इस साइड वाले इस साइड वाले, तो हम एक बार जब हमारी कांस्टेबल की मान लो तैयारी करें, पटवारी की करें, बीडीओ की करें, कुछ भी करें, तो हम क्या है इस कॉपी को बढ़िया ढंग से अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो 3 4 10 बार पढ़ने के बाद में उसको याद हो जाता है कि ये लाइन मैंने इस वाले पेज पर इधर बीच में लिखी है, नीचे लिखी है, ऊपर लिखी है। लेकिन जब हम वापस दूसरी तैयारी में वापस नोट्स बनाते हैं तो इनके बीच में जगह होती नहीं है, नोट्स बनाने में तकलीफ होती है हमें। तो इस प्रकार आप क्या है बढ़िया कोचिंग करो, और पढ़ना तो है तो बढ़िया से बढ़िया चीज पहले ही पढ़ लो, ताकि बार बार हमें क्या है कोचिंगों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या है कोई चीज हम जो हमें इंपॉर्टेंट लग रही है वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिले वापस हो यार तो हमने वो नोट्स अच्छे नहीं दिए, वापस कोचिंग करते हैं, तो हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिले, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में आपके मध्य हिमालय के अंदर तो पीर पंजाल कहते थे, इधर आपको इजी है याद करना। जम्मू कश्मीर में उधर हमने क्या जम्मू कश्मीर में पीड़ है, लेकिन यहाँ के अंदर जम्मू का जम्मू हिल्स ही कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जम्मू हिल्स। हिंदी वाले लिख लो भाई जम्मू पहाड़ियाँ। उधर हम क्या है हिमाचल की बात कर रहे थे, लेकिन इधर हिमाचल नहीं है, इधर आपके सीधा का सीधा उत्तराखंड है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर इसे क्या कहते हैं, उधर हम क्या कहते थे मसूरी नागटिब्बा, इधर क्या कहेंगे धांग या दूधवा, ठीक है। और देखो उसके अंदर हिमाचल प्रदेश का स्थानीय नाम था, लेकिन यहाँ पर सीधा हिमाचल से जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल आता है, इधर हिमाचल का कोई स्थानीय नाम नहीं, सीधा उत्तराखंड की बात करो। बाद में यहाँ पर आएगा नेपाल। नेपाल में क्या कहते हैं इसको चिड़िया टूक, चिड़िया चूड़िया घाट, चूड़िया घाट कहते हैं क्या है? चिड़िया टूक तो आपके मेहरानगढ़ किले की पहाड़ी है, तो ये है चूड़िया घाट, चूड़िया घाट। मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक। नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वहां पर पहले क्या है चिड़िया टूक नाम का ऋषि रहता था, वो हम मारवाड़ के इतिहास में बात करेंगे। और अभी आप लिख लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। अरुणाचल के क्या नाम है भाई? अरुणाचल के नाम है आपके दाफला, अबोर, मीरी, मिसमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नाम है। वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके क्वेश्चन आ रखे हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दाफला बोर, मीरी मिसमी। दाफला बोर, मान लो एक लड़का है, वो अपने दोस्त को कह रहा है अरे दाफला, अरे अबोर, मीरी है मेरे को क्या करती है मिस करती है, मीरी क्या करती है मेरे को मिस करती है। अरे दाफला अपन मारवाड़ी में कहते हैं अरे डफा, डफा साउंड आ रहा है डफा का, दाफला, दाफला। अबोर, मीरी है जो मेरे को मिस करती है। दाफला अबोर मीरी मिसमी, दाफला अबोर मीरी मिसमी। 5-6 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। दाफला अबोर, अरे दाफला, अरे अबोर, मीरी मिसमी, दाफला अबोर मीरी मिसमी, ठीक है। ये अपने पहाड़ियों के नाम हो गए आपके इस शिवालिक के अंदर। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ मैदान हो गए हैं। उन मैदानों को क्या है, इस क्षेत्र के अंदर जो मैदान है उनको पश्चिमी भाग है ना, ये मान लो, वापस नक्शा बना के देखते हैं चलो। इतने से आप समझ जाओ, ठीक है। तो अपन यहां वाली बात कर रहे हैं, ये शिवालिक वाली, ठीक है ना, क्या है शिवालिक वाली। तो इधर जो पश्चिम में है ना, इधर पश्चिम में जो मैदान है ना, पश्चिम वाले, ये पश्चिम दिशा हो गई आपके, पश्चिम
वो पूर्व, ठीक है। तो पश्चिम वाले इधर जो मैदान है, चाहे घाटी कुछ भी मानो, उनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं, दून। दून इस प्रकार का मैप बना लेना, ताकि आपके क्या है, हमें अक्षरों से ज्यादा हमें चित्र याद होते हैं दोस्तों। आप कोई मूवी देखोगे तो आपको पूरी की पूरी 5-6 साल बाद में भी पूरी घटना इमेजिन आ जाती है ना दिमाग के अंदर। तो जितने कोशिश करो नोट्स के अंदर मैप बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि थोड़े समय बाद आपको ये दून और द्वार के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इसको आप बना लोगे ना आपके पास वाले, तो ये पिक्चर सीधी आपके आ जाएगी दिमाग के अंदर, दून। और ये जो पूर्व में जो है उनको कहते हैं द्वार, ठीक है। तो यहाँ कौन से देख लो, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, वहाँ हरिद्वार, और भी बहुत सारे हैं ना। तो आप इस बात को लिख लो। यहाँ स्थित घाटियों को, यहाँ स्थित घाटियों को पश्चिमी क्षेत्र में दून कहते हैं, वह पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बताओ? हरिद्वार, देहरादून, पाटलीदून, और भी बहुत है, कोटलीदून, और इतना ही ध्यान रख लो आप। हरिद्वार, देहरादून, पाटलीदून, ये अपने उदाहरण है। और बात करें तो आपके ये अपना लगभग कंप्लीट है, ठीक है। एक इसके अंदर आप जैसे उसके अंदर करेवा और आपके ऋतु प्रवास की बात की थी, तो इधर भी आप एक शब्दावली है चोस। क्या है? चोस। तो अपने शिवालिक की पहाड़ियों से है ना, शिवालिक की पहाड़ियों से कुछ पानी की धाराएं निकलती है। उनको नदी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी थोड़ी सी की धाराएं हैं। वो धाराएं आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आ जाती है, ठीक है। तो उनको स्थानीय लोग उन अस्थायी, उधर अस्थायी झीलों को करेवा कहते थे, इधर अस्थायी धाराओं को क्या कहते हैं? चोस कहते हैं। शिवालिक श्रेणी के निर्माण के कारण, शिवालिक श्रेणी के निर्माण के कारण हिमाचल प्रदेश व पंजाब क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश व पंजाब क्षेत्र में अस्थायी धाराओं का वर्षा ऋतु में निर्माण होता है। आगे लिख लेना, इन अस्थायी धाराओं को ही चोस कहते हैं। अस्थायी धाराओं को ही चोस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी लगभग हिमालय पूरा हो गया है। कल 7-8 लाइनें लिखनी है हमें आपके अंतिम और अंतिम हिमालय के 3 मुख्य भागों के अंदर। लास्ट वाला कौन सा है? बार बार बोलते रहो, पहला भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग कौन सा है? मुख्य हिमालय। और लास्ट है पूर्वांचल। तो कल हम पूर्वांचल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में अपना हिमालय टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।